बेसन बर्फी पैक हो रही है जी। ये इवनली मिक्स हो जाए हमारा दोनों चीजें, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं पे लम्प्स आ रहे हो। और दैट इज व्हाट यू आर वर्किंग फॉर एंड दैट इज कमेंडेबल। ये लोग ये ज्यादा गर्म होगा, ये ज्यादा गर्म है, ये आप मेरे क्लाइंट्स एक्चुअली जितने भी देख रहे हैं ना, जो मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें हेल्दी कुछ रिकमेंड कर दो स्वीट्स में, तो डेफिनेटली ये पैन इंडिया डिलीवर करते हैं। roughly 11 grams of protein। एंड हाइजीन में भी इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो इन्होंने अभी हमें बताया। तो एक्चुअली दिख भी रहा है काफी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया दिन, एक नई शुरुआत। अभी हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह कंडा घाट में। इस ब्लॉग को आप एंड तक ज़रूर देखना, बहुत चीज़ें रिवील होने वाली हैं आज, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मैडम ड्राइव कर रही है। पहले मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता था, बट अब मैडम को चलानी आ गई है। फाइनली। पहले रजत बिल्कुल मतलब रिलैक्स होके नहीं बैठते थे जब मैं ड्राइव करती थी, बट अब आराम से बैठते हैं क्योंकि अब उन्हें पता है मैं ड्राइव कर लेती हूँ और आपसे अच्छा कर लेती हूँ। सही बात है। हम पहुंच चुके हैं कंडा घाट। ये रही कंडा घाट की मार्केट, बस थोड़ा सा क्रॉस करके ही इनकी मेन शॉप आने वाली है। और ये रही इनकी शॉप, जो आपको रेड कलर का बोर्ड दिख रहा है, लक्ष्मण जीज़। ये इनकी काफ़ी पुरानी शॉप है और बहुत फेमस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों की लाइन भी लगी है। ये सारी लाइन बेसन बर्फ़ी के लिए है। पूरे हिमाचल में, इनफैक्ट अब तो मैं ये बोलूँगी पूरे इंडिया में इनकी फ़ेमस है। ये तो थी इनकी शॉप, बट हमें आज विज़िट करना है इनकी फैक्ट्री। तो शॉप से थोड़ी आगे जाके इनकी फैक्ट्री है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। मैं आज सुपर एक्साइटेड हूँ इनकी फैक्ट्री विज़िट करने के लिए, क्योंकि मैंने सुना है इन्होंने काफ़ी हेल्दी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं जो काफ़ी न्यूट्रिशियस है, तो मैं वो भी देखना चाह रही थी। एंड बेसन बर्फ़ी तो इनकी ऑलरेडी बहुत फेमस है। मैं खुद बहुत फ़ैन हूँ उस बेसन बर्फ़ी की, एंड मुझसे बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इनका टेस्ट काफ़ी यूनिक और डिफरेंट है। मज़ा आ जाता है खा के। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं इनकी फैक्ट्री। चलिए आप भी हमारे साथ अंदर चलिए एंड देखिए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू लक्ष्मी जी's किचन। ये मेरा पैकेजिंग सेक्शन है। यहाँ पे वी पैक अवर बेसन बर्फी, और साथ में हमारी देसी घी की बेसन बर्फी भी यहीं पैक होती है। ऑलमोस्ट ऑल द देसी घी प्रोडक्ट्स आर पैक्ड हियर। इस वक्त ये क्लासिक बेसन बर्फी पैक हो रही है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, ये द क्लासिक वन। ये हमारा इस वक्त ये केजी के बॉक्सेस यहाँ पैक हो रहे हैं। बेसन बर्फी पैक हो रही है जी। ये नहीं, ये क्लासिक वाली, ये देसी घी में नहीं है जी। ये चना सत्तू है ना, ये चना सत्तू है। ये चने वाली है। हाँ, एक खजूर में भी बनता है हमारा शुगर। सो ये मेरा यहाँ पैक हो। I'll just show you around the other things. They're all full. They're all full जी। ये हमारे ये देसी घी की बेसन बर्फी है जी हमारी। ये बेसन के लड्डू तैयार हो रहे हैं। We'll let them settle down. वो जो हमारे एक छोटे हमारे न्यू पैकेजिंग we have started. We fill these in those boxes. ये हमारे चना सत्तू की बर्फी है जी, और ये मिलेट्स में रागी है। We also do millets. ये मिलेट्स में रागी की है जी। सुपर हेल्दी। Since you are nutritious, तो आप न्यूट्रिशन है आप, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप ये टेस्ट करें इसको आप। इसमें देसी घी में, और इसमें सिर्फ मिलेट्स में रागी डाला है। इसमें देयर इज नो अदर ग्रेन इन इट। इसमें सिर्फ रागी डाला है। सुपर टेस्टी है, बहुत ज्यादा, मतलब और सुपर हेल्दी भी है। और ये चने की है। आई थिंक चना रहते तो ट्राई। रजत, वांट टू ट्राई? मजा आते ना, पता नहीं, यहाँ तो आते में जादू है। फ्रेगनेंस, टेस्ट, गाइस, इट इज अमेजिंग। वो बेसन वाला जो वो आता है ना, हाँ जी, हाँ जी, वो हर एक चीज में लगता है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। ये जो हमारी जो खजूर वाली आप शुगर फ्री हम बात कर रहे थे, इसमें सिर्फ डेट्स डले हैं। आई वुड नॉट से शुगर फ्री, इसमें खजूर डले हैं, तो नेचुरल स्वीटनेस के साथ है। हाँ, तो प्लीज हैव अ टेस्ट।
इसको रख लोगी मजेदार। इसमें सिर्फ बेसन बर्फी है, बेसन है, देसी घी में बनी हुई ऑफ कोर्स, और ड्राई फ्रूट्स और खजूर, नथिंग एल्स इन इट। मतलब हमने कोशिश की इसको वी कीप इट एज लाइट एज पॉसिबल। इतना इसका टेस्ट में हमने इसको स्वीटनेस बहुत कम रखी है, जो स्वीटनेस है वो सिर्फ खजूर की है इसमें। ये हमने हाथ से ऑफ कोर्स शुरू की, नाउ वी हैव मास्टर्ड दैट। अब हमने इसको वी हैव ऑटोमेटेड ऑल ओवर वर्क। तो अगर आप देख रहे हो वी हैव 3 बैचेस गोइंग ऑन राइट नाउ, और तीनों बैचेस में देयर इज नो हैंड टच हमारा। एंड माय पैकिंग टीम इज वी हैव एम्पावर्ड देम सो मच कि अगर उनको लगता है एक बैच खराब हो गया तो दे विल रिजेक्ट द एंटायर बैच। तो अगर 100 के लिए रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो जाएगा। दैट इज गुड। मतलब सिर्फ बेचने के लिए नहीं रखता था, अगर बैच खराब हो रहा है दे विल जस्ट रिजेक्ट इट। दैट इज तो नाम तभी बनता है, लोग एक बार खाने तो कोई भी आ जाएगा, रिपीट करने क्यों आते हैं लोग हमेशा नाम से। मतलब आप इमेजिन कीजिए, आई स्टेड इन दिल्ली, आई स्टेड इन हैदराबाद, जब इधर कोई आता है ना मेरा दोस्त, सबने सुना हुआ है अपनी फैमिली से कुछ भी है यार, वो ना रास्ते में एक बेसन वाली शॉप आएगी, नाम नहीं पता होता बेसन वाली बर्फी जरूर लानी है, तो वो हमेशा खा रहा है। सो मैंने भी आई ज्वाइन माय दिस प्रोफेशन इन 2018। तो उससे पहले आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आफ्टर बिफोर कोविड आई ज्वाइन, लकीली आई ज्वाइन बिफोर कोविड। और उसके बाद the first step that I did with my father was sit with him and learn how to make my बेसन बर्फी। और मेरे फादर को इतने एक्सपीरियंस है, उन्होंने बोला 3 फ्राई पैन पानी डाल दे। मैंने बोला फ्राई पैन टूट गया फिर क्या करेंगे। तो ये अभी गर्मा गर्म बर्फी हमारे टेस्ट के लिए निकाल रहे हैं। आओ पास में आओ। फिर टेस्ट करेंगे। ये ज्यादा गर्म होगा, ये ज्यादा गर्म है, ये आप आराम से बहुत आराम से, ये हलवे की तरह है। दिस थिंग विल गेट सेट, वो गर्म होएगा। ओके, तो ये सिंपल प्रोसेस है। गरम खाना है तो मतलब मैं आपको बताऊं, एक वो डेरी मिल्क की ऐड आती है ना जिसमें वो खा के गुम हो जाता है ये वो वाली फीलिंग है कि बस खा के गुम हो जाओ। मतलब नहीं देंगे 40 मिनट रोड है ना। सो मेरे क्लाइंट्स एक्चुअली जितने भी देख रहे हैं ना, जो मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें हेल्दी कुछ रिकमेंड कर दो स्वीट्स में, तो डेफिनेटली ये पैन इंडिया डिलीवर करते हैं। तो ये पैन इंडिया डिलीवर करते हैं। डेफिनेटली मैं आपको लिंक शेयर करूंगी जहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। प्लीज आप ऑर्डर करना, मैंने खुद टेस्ट किया है, ये बहुत अमेजिंग है। न्यूट्रिशन की इसमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स कितने, इट हैज roughly 11 grams of proteins। ये रागी में it has 12 grams of proteins। चना सत्तू has approximately 18 grams of proteins। Wow। And then let's say the multigrain laddu we are doing, it has 6.4, but it has other benefits। It has if you see pupa, mupa, so all these are very very good things। cholesterol देखो, it has on a lower side 48 milligrams। So अगर आप देखें तो भी आई हैव न्यूट्रिशन टेस्ट, मतलब ये मैंने एक्सेल प्रिपेयर नहीं किया है, ये एक्सेल रिपोर्ट से मैंने किया है। आई एम गेटिंग दोस प्रिंटेड ऑन द बॉक्सेस। इवन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग, लेबल पड़ेगा इंडिया, पीपल वांट टू रीड दैट लेबल्स, सो वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन दैट। मेरे आप क्लासिक बेसन बर्फी को देखो, इट हैज लेबल्स बिहाइंड इट, इट सेज हाउ मच न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, चने वाले पैकेजिंग। हां जी हां जी। सो आई एम फोकसिंग कि लोग पीपल आर अवेयर व्हाट दे आर ईटिंग, बस फ्लिप द बॉक्स आपको मिल जाएगा। न्यू पैकेजिंग है, उसमें अभी मेरे पास नहीं है। वी आर वर्किंग ऑन दोस थिंग्स आल्सो कि हम उसमें भी स्टिकर्स प्रिंट करें या कुछ भी हम उसमें करें। सो ऑल द थिंग्स एक्चुअली क्या है, जो लेबल्स हैं, जो बॉक्सेस हैं, वो 5000 बॉक्सेस प्रिंट होंगे, बट रेसिपी में गेट चेंज इन अ वाइल, जब तक मैंने परफेक्ट नहीं किया। नाउ दैट वी नो वी हैव परफेक्टेड द रेसिपी, इसमें कुछ चेंज नहीं होना। नाउ वी विल हैव अ बॉक्सेस व्हिच विल हैव ऑल एवरीथिंग डेडिकेटेड। हां जी हां जी। Which generation? And I'm the 4th generation। मुझे ऑलमोस्ट देखिए 100 साल तो हो गए आराम से। मैं ग्रेट ग्रैंडफादर स्टार्टेड इट। मेरे ग्रैंडफादर के टाइम में मिल्क केक वाज वेरी फेमस, बिकॉज़ एट दैट टाइम मिल्क बहुत अबंडेंट था, बहुत था। गांव से आ रहा मिल्क, तो मेरे दादाजी मिल्क केक बहुत अच्छा बनाते थे। मेरे फादर ने बेसन बर्फी चूज की, उनका बड़ा डे फिक्स थे। मंडे वाज अ डिफरेंट रेसिपी, ट्यूसडे वाज अ डिफरेंट रेसिपी। और जब मैं जॉब छोड़ के आया, आई फोकस ओनली ऑन बेसन बर्फी।
कि मुझे पहले जो मेन हमारी यूएसपी है आई शुड लर्न दैट, और मैंने उसको सीखा. नाउ वी हैव वेरी गुड होल्ड ऑफ दिस. मैं जैसे आपको बता रहा था, दिन में 800-900 किलो बहुत बहुत बहुत, अभी आप देखो यही 300 किलो बन रहा है. दैट इज मॉर्निंग 11:50 यू आर टॉकिंग अबाउट. इससे पहले एक बैच बन चुका है, 300 किलो बन चुका है, 300 अगला रेडी है. सो नाउ इट्स अबाउट अस. जैसी मेरी डिमांड होगी शॉप पे, माय सेल्स टीम विल लेट दीज पीपल नो कि अब आप एक्स्ट्रा बैच बना सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी हमने शाम को यूज होगा या कल सुबह यूज होगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं नेचुरली ठंडा हो. ठंडा नेचुरली. अगर नेचुरली ठंडा होगा ना, इसकी ये आप बॉक्सेस में भी ड्राई नहीं होगा. अगर मैंने गरम गरम बेसन पैक कर दिया वो ड्राई हो जाएगा. सो वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स. प्लस वो नेचुरली ठंडा होएगा तो फ्रेग्रेंस भी ज्यादा बेटर रहेगी. बहुत अच्छे फ्लेवर रहेंगे. अब मैंने आपको गरम गरम खिलाया, उसका डिफरेंट टेस्ट है. अगर ठंडा है तो उसका डिफरेंट टेस्ट है. 100 साल से ऊपर बहुत इजी नहीं होता है ऐसा नाम मेंटेन करना, और ऐसा काम विद पीपल जस्ट कमिंग फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ ऑफ डिफरेंट पीपल, कोई एडवर्टाइजमेंट के बिना 100 साल से ऊपर से खड़े. Now if you see, this is something the government provides. SSSI तो हमारी जो SSSI हमारी फूड गवर्निंग बॉडी है, so they gives us this certificate. Eat Right campus certification है. We have this hygiene eating certificate which says excellent. So आप देखें, this is what we did in 2024. ये 2 साल के लिए valid होता है. So it is till 2026. आप देखें May 2026 तक है. So we are very much focused on providing very healthy sweets. Like आप भी just turn around. It's not something that every day by the time we wind up everything gets clean. अगले दिन के लिए फिर चकाचक ready है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, that's why अब आप देखो we have done so much investment in these racks. और मेरे racks भरे पड़े हैं. There is another truck coming up for racks की और tracks here, because we have to meet the Diwali season. Coming up near in a new location near. We have placed our food truck there. I'll just अगर आपको टाइम होगा तो I'll just take you there also. तो मेरा what we are trying to do is, कंडाट में पार्किंग स्पेस का चैलेंज है. So if somebody is facing challenge, वो हमारे फूड ट्रक भी जा सकते ले सकते हैं. Just before Plum Mahindra, वहाँ पे वो प्लेस है फूड ट्रक. There you get ample space to park your vehicle. आराम से लो, चालान का डर नहीं है, पुलिस परेशान नहीं करेगी. नहीं देखिए, कंडाघाट में this is a problem. थोड़ा congested है बाजार, रुकना is tough at times. तो बस वो है. और अब कभी कभार क्या होता है, कंडाघाट में मार्केट में इनका स्टॉक भी जल्दी खत्म हो जाता है. वहाँ पर डिमांड ज्यादा होती है. हमारे साथ 2-3 बार हो. नहीं, हमारे पास कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है. सिंपल रेसिपी है. यू जस्ट हैव टू कीप इट टू द वेरी बेसिक, जो ओरिजिनल फॉर्म आपको सिखाई है. जब से देखिए ग्रेट ग्रैंडफादर से चली आ रही है, तो अगर हमने वहां छेड़छाड़ की, बस यही है इसकी सीक्रेसी की, कीप इट एज सिंपल एज यू कैन. ज्यादा कारीगरी नहीं करनी है इसमें. शुगर सिरप रेडी है. बस आपके सामने हमने मैन्युफैक्चरिंग रखी है जी. सो दैट इज डन. अब देखिए शुगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, शुगर सिरप 100 kg चाहिए. 100 kg. सिंपल विल मिक्स एवरीथिंग, और ताकि शुगर सिरप जो हमारी है कंसिस्टेंटली सब जगह मिक्स हो जाए इसमें. आफ्टर वी हैव मिक्स शुगर सिरप, हम इसको थोड़ी देर 10-15 मिनट हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ताकि नेचुरली कूल डाउन हो सके, और हम इसको अपने ट्रेज में फिर हम सेट कर पाएंगे. आप लोगों ने जो बनाई थी रेडी है, ड्राई फ्रूट, बताएं आपको कैसा लगा ये मल्टीग्रेन. ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब. फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स. डिलीशियस. मेरे पास वर्ड्स नहीं है. वो मैं बोलने वाला था, मेरे पास वर्ड्स नहीं है. इट्स टू गुड. अब देखिए पंजीरी की फॉर्म आ गई. नाउ नेक्स्ट वी कैन आल्सो डू इट कि हम इसके लड्डू बना सकते हैं. वी हैव मशीन फॉर दैट, जहां पे हम इसकी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. अब आप देखो, सो वी हैव दिस मशीन जहां पे वी हैव अ सेट पोर्शन सेट. इसमें कितने ग्राम्स के पीस आएंगे, द मशीन विल कट इट अकॉर्डिंगली टू दैट. ये सब सेट हुआ हुआ जी. बस हमने वी डू नॉट गिव इट अ राउंड शेप, वी कीप इट अ सिलेंड्रिकल शेप. पेड़े की शेप में हम करते हैं.
थोड़ा सा समय लगेगा उसको। तुम पंजीरी का लड्डू बनते हुए देखो, मैं तो खा रहा हूँ। हमारी प्लेट तो खाली हो चुकी है। So we keep it almost this shape. हमारा ये cylindrical we just हम इसको राउंड करते हैं और हमारा ये शेप we keep it in this shape. हमारे सारे लड्डू ऐसे प्लेस हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है। हम राउंड नहीं करना चाह रहे थे, हम लोग थोड़ा डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट नेम फॉर So ये अलग, हम मुझे पता है मेरे अलावा कोई नहीं कर रहा होगा ये। So we do it this shape ताकि मेरे सारे प्रोडक्ट की इवनली प्लेस्ड हो सारा ये और एक प्रेजेंटेबल भी लगे। So that is what we do. Do you want to taste? आप टेस्ट कराओ यार, इसका अलग मजा आएगा। पूरा डालो, पूरा लगा रहा। This is the shape. How's the taste? एक्चुअली टेस्ट अलग आ रहा है। तो हमने बैटरी गाई पंजीरी की फॉर्म में और ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। You should try. ये ज्यादा गर्म किसको हो गया? I don't know how, but आप सही कह रहे थे। स्टार्टिंग में भैया ने बोला ना, टेस्ट में फर्क हो जाता है। पंजीरी भी इसी चीज से बनी है, लड्डू भी इसी चीज से बने, दोनों ही अच्छे हैं। ठंडा होकर कुछ और टेस्ट हो जाएगा। तो इसको गर्म करना है तो देसी घी की कोई भी प्रोडक्ट लो, जस्ट माइक्रोवेव नहीं करना चाह रहे, गैस में गर्म कर लो और प्रोडक्ट गर्म करना आपके लिए रेडी हो जाएगा। This is for you. थैंक्स अ लॉट भैया। क्लासिक बेसन बर्फी, और जो आपने पंजीरी बनाई आप अपने घर वालों को टेस्ट कराइएगा। थैंक्स अ लॉट। मतलब वी वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू फर्स्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। कि हमारे को वी आर द फर्स्ट वन टू कम एंड गिव यू अ किचन टूर ऑफ लक्ष्मण जी। हिमाचल की शायद नहीं तो इंडिया की सबसे फेमस बेसन की बर्फी आपको यहीं मिलती है। एंड द क्वालिटी एंड द वे दे प्रिपेयर इट विद नो प्रिजर्वेटिव्स एंड जिस क्लीनलीनेस और हाइजीन के साथ वो बनाते हैं, एक्सीलेंट। और 5 स्टार गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं देती किसी को, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। यू विल हैव टू मेंटेन दैट। 100 साल की लेगेसी एंड इस नाम के साथ और इस काम के साथ यू हैव बीन डूइंग वंडर्स सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग अस। थैंक यू फॉर कमिंग जी। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। तो एवरीवन, ये थी 100 साल पुरानी मिठाई की कहानी, हिमाचल की शान लक्ष्मण जीज़ की बेसन बर्फ़ी। हमें पर्सनली फैक्ट्री विज़िट और ओनर के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और सबसे खास बात ये थी कि इतनी पुरानी लेगेसी होने के बावजूद भी इन्होंने क्वालिटी और टेस्ट को बिल्कुल मेंटेन करके रखा है। अगर आप कभी हिमाचल आएँ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें और इस मिठाई का असली स्वाद टेस्ट करें। आज का ब्लॉग यहीं फिनिश कर रहे हैं। अगर आपको ये हेरिटेज और फूड कॉम्बो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।